दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के साथ मैं आज दुनिया के जाने माने अंग्रेजी साहित्य के लेखक चिंतक बिल एटविन की मृत्यु पर आप लोगों के साथ श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी साहित्य के परिक्षेत्र में मूल रूप से आयरलैंड में जन्मे 1934 में बिल एटविन 1959 में स्कॉटलैंड से भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इसके आध्यात्मिक चिंतन ने बिल एटविन को अपनी ओर आकर्षित किया और वे भारत आ गए। भारत में आने के बाद मूल रूप से 1959 से लेकर 1966 तक और उसके बाद भी मृत्यु पर्यंत तक शिवालिक परिक्षेत्र, जो राजा जी नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं, और हिमालय की तलहटी यहीं से शुरू होती है और उसकी ऊंचाइयां भी यहीं बुलंद होती हैं, के बीच रहते हुए 1966 में वे अपना मूल रूप से भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया और भारत की धरती से हिमालय की तलहटी ने उन्हें अपने साथ बांध करके रखा और साहित्य की दुनिया में हिमालय की ऊंचाइयों को छूने का उन्हें मौका भी दिया। वह हमारे और आपके बीच से 16 अप्रैल 2025 को एक अनंत निद्रा में चले गए। बीमारी की अवस्था में उन्हें कुछ दिन पहले ही दून घाटी के एक नामचीन निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन प्रकृति और भगवान के समक्ष सभी नतमस्तक हुए, खास करके डॉक्टर। और बुधवार को उनका निधन हो गया और कल अर्थात बृहस्पतिवार 2025 अप्रैल 17 को वे हिंदू रिवाज के आधार पर उन्हें हरिद्वार में अंतिम विदाई दी गई। साहित्य के क्षेत्र में जो और उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी अंग्रेजी साहित्य की दुनिया में जो मूल रूप से अपनी ख्याति प्राप्त की और 1959 से लेकर के 2025 तक की जो यात्रा अंग्रेजी साहित्य की दुनिया में उनकी रही, उसने हमें नामचीन 14 कृतियाँ छोड़कर वे चले गए।
दोस्तों, इन्होंने भारतीय साहित्य को, अंग्रेजी साहित्य को, साथ साथ रीजनल साहित्य को, जो क्षेत्रीय साहित्य है, उसे भी नई ऊंचाई देने का कार्य किया। उन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और गढ़वाली का भी अध्ययन किया, उनकी बोलियों को अपने जीवन में आत्मसात किया और हिमालय की संस्कृति के साथ मूल रूप से जो अपने आप को बांधा और उसकी छाया जो है मूल रूप से हमारे और आपके बीच में जो दिखाई देती है, वह 14 कृतियाँ जो हैं, उनमें फुटलूप्स इन द हिमालयास, 1000 हिमालयन क्वीज, श्री सत्य साईं बाबा अ लाइफ, नंदा देवी मेला, ट्रेवल बाय लेजर लाइन प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने टचिंग अप ऑन द हिमालयन 7 sacred rivers, राइडिंग द रेंजेस के साथ अन्य कई किताबों का लेखन किया। अब जो लेखन हमारे और आपके बीच में है, उन्होंने इनको ये मूल रूप से रस्किन बॉन्ड के समकालीन थे। और रस्किन बॉन्ड जो मसूरी और दून घाटी में स्थित नटराज पब्लिकेशन हाउस या नटराज पुस्तकालय, पुस्तक भंडार जो है, उसके साथ जुड़कर और मसूरी के छोटे छोटे कॉफ़ी ढाबों में बैठकर जो सच्चाई भारतीय परिवेश का जो विवरण प्रस्तुत किया है, वो बच्चों के साहित्यिक चाचा के रूप में भी स्थापित हैं। उनके साथ ही बिल एटकिन मूल रूप से अपनी राइटिंग से पूरी दुनिया को प्रभावित किया और यह प्रभाव इस सिलसिले में मसूरी के एक अंग्रेजी लेखक जी सैली ने कहा कि मूल रूप से बिल एटकिन मिलनसार और अच्छा लेखन के प्रतिबिंब के रूप में स्थापित होते हैं। उनका जाना बड़ा दुखद है साहित्य जगत के लिए। और ये मूल रूप से 1966 में जब भारतीय नागरिकता को आत्मसात किया, अपनाया, उसी दौर में 2011 में उन्होंने एक आस्था व्यक्त की थी कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरा दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से ही किया जाए। इसे देखते हुए उनका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया गया है। मेरी आशा है कि उन्हें हम सभी की हार्दिक जो वेदना है, उन वेदनाओं को देखते हुए भगवान उन्हें अपने चरण में जगह देगी। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट।